हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएस अड्डा समसामयिकी सेक्शन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है बिहार एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021। यह टॉपिक आपके आगामी 66th बीपीएससी मेंस, बिहार सीडीपीओ मेंस एवं 67th बीपीएससी मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं हम बिहार एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को और समझते हैं कि क्या है आखिर इसकी विशेषताएं। बिहार सरकार ने 17 मार्च 2021 को एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो पहला आपको ये डेट मालूम होना चाहिए, 17 मार्च 2021 को एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो पीटी में भी आगे आने वाले जो एग्जाम है बिहार सीडीपीओ का और 67th बीपीएससी में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं मिलता है तो ये वाला आपको पक्का मिलेगा। बिहार एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बिहार एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति अर्थात एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 जो लागू किया है, ऐसा लागू करने वाला एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जो निवेशकों को मक्का, सीरे, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे एथेनॉल बनाने की अनुमति देगा। नई नीति बिहार में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के द्वारा अनुमानित सभी फीड स्टॉक से एथेनॉल उत्पादन की अनुमति देगा। जो राष्ट्रीय नीति 2018 है जैव ईंधन पर, उसमें जितने भी रिकमेंडेशन हैं फीड स्टॉक के, उस पर बिहार जो है उन सभी पर एथेनॉल उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करता है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि क्या है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018, उसको भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड है। नीति की विशेषताओं की बात करें अर्थात बिहार एथेनॉल पॉलिसी 2021 की अगर हम बात करें तो निवेशकों को अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक के संयंत्र और मशीनरी की लागत का अतिरिक्त 15% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करेगा। ये जो लागत है 5 करोड़ रुपए तक का, उस पर मशीनरी की लागत के अलावे 15% तक क्या करेगा, सब्सिडी प्रदान करेगा। पूंजीगत सब्सिडी बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत मौजूदा प्रोत्साहन के अलावे होगा। अर्थात जो वर्तमान में है सब्सिडी, पूंजीगत सब्सिडी जो है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत जो प्रोत्साहन मिल रहा होगा उनको, उसके अतिरिक्त ये प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस नई नीति में एससी, एसटी, आर्थिक रूप से पिछड़ों, महिलाओं, दिव्यांगों, युद्ध विधवाओं और एसिड हमलों के पीड़ितों जैसे विशेष वर्ग के निवेशकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान की गई है। उन्हें संयंत्र और मशीनरी की अधिकतम 5.25 करोड़ रुपये की लागत पर 15.75% की पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अर्थात जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं उनको 5 करोड़ रुपये पर 15% का सब्सिडी प्राप्त होगा। वहीं जो स्पेशल वर्ग के इन्वेस्टर होंगे उनको 5.25 करोड़ रुपये पर 15.75% का सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। हाल ही में एथेनॉल से कुकिंग स्टोव का डेमो दिखाया गया और ये आप यहाँ देख सकते हैं। कुकिंग स्टोव एथेनॉल बेस्ड स्टोव पर चाय बनाया गया और इसका डेमो वर्तमान में बिहार में जो उद्योग मंत्री हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, उनको दिखाया गया। पॉलिसी आने के बाद से बिहार में एथेनॉल उत्पादन फैक्ट्री लगाने वालों की होड़ सी लग गई है और बिहार के लगभग सभी जिलों में एथेनॉल उत्पादन यूनिट लगाने के उद्योग विभाग को आवेदन मिले हैं, जिनमें से कईयों को स्टेज 1 क्लियरेंस SIPB अर्थात स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा दे दिया गया है। हाल ही में यह चर्चा में था कि लगभग 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार हो गया है एथेनॉल क्षेत्र में और इन्वेस्टर ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के प्रावधानों की अगर हम बात करें तो इस नीति के द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री तथा क्षतिग्रस्त अनाज जैसे गेहूँ, टूटे हुए चावल, सड़े हुए आलू का प्रयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चा माल के दायरे का विस्तार किया गया है और इन सभी चीज़ों का जो बिहार बायोफ्यूल्स प्रमोशन पॉलिसी है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाएगा। नीति में जैव ईंधनों को आधारभूत जैव ईंधनों कहने का मतलब पहली पीढ़ी के बायो इथेनॉल
और बायोडीजल तथा विकसित जैव ईंधनों यानी दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल निगम के ठोस कचड़ों से लेकर ड्रॉप ईंधन, तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन बायो सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है ताकि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ाया जा सके। अतिरिक्त उत्पादन के चरण के दौरान किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से एथेनॉल उत्पादन के जरिए अधिशेष अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। जैव ईंधन के लिए नीति में 2G एथेनॉल जैव रिफाइनरी को 1G जैव रिफाइनरी की तुलना में अतिरिक्त कर प्रोत्साहन, उच्च खरीद मूल्य आदि के अलावा 6 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये के लिए निधियन योजना हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग का संकेत भी दिया गया है। तो ये तो रहा आज का हमारा टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।